एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव खबर यह है कि देश में लोगों की आमदनी बढ़ने और मध्यम वर्ग के मजबूत होने की वजह से असमानता में कमी दर्ज की गई है, जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। एसबीआई द्वारा जारी एक शोध रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी, एमएसएमई सेक्टर के आय स्तर में हो रही बढ़ोतरी का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में शुमार भारत लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश में लोगों की आमदनी बढ़ने और मध्यम वर्ग के मजबूत होने के कारण असमानता में कमी दर्ज की गई है। ये जानकारी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एक शोध रिपोर्ट में दी। सीबीडीटी डेटा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर का आधार साल दर साल बढ़ रहा है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या आकलन वर्ष 2021 और 22 के 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से बढ़कर 2022 और 23 में 74 मिलियन हो गई। आकलन वर्ष 2023 से 24 के लिए 31 दिसंबर 2023 तक कुल 82 मिलियन आयकर रिटर्न दाखिल की गई। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच आय वाले करदाताओं द्वारा दाखिल की गई आईटीआर में मूल्यांकन वर्ष 2013-14 और 2021 से 22 में 295% की वृद्धि हुई है। इसी दौरान 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों द्वारा दाखिल की गई आईटीआर की संख्या भी लगभग 3 गुना यानी 291% बढ़ गई है। आय की असमानता का मापक गिनी गुणांक में आकलन वर्ष 2014 से 15 के दौरान गिनी गुणांक 0.472 था, जो कम होकर आकलन वर्ष 2022 और 23 के लिए 0.402 हो गया। इस बीच 10 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले शीर्ष 2.5% करदाताओं की हिस्सेदारी 2013 और 14 के 2.81% से घटकर 2020 और 21 में 2.28 रह गई है। इसी अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले शीर्ष 1% करदाताओं की हिस्सेदारी 1.64% से कम होकर 0.77% रह गई है। वित्त वर्ष 2014 में आईटीआर फाइल करने वाले 36.3% वे लोग थे जो सबसे कम आय वाले समूह में शामिल थे। ये लोग सबसे कम आय वाले समूह से निकलकर आगे बढ़ गए और इस तरह वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2021 के दौरान कम आय समूह से आईटीआर फाइल करने वाले लोग 21.1% रह गए। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी, एमएसएमई की आय स्तर में स्पष्ट बढ़ोतरी और कोविड महामारी के बाद बदलते खपत रुझान को भी दर्शाया गया है। इस सिलसिले में लोग 2 पहिया वाहनों के स्थान पर 4 पहिया वाहन को अपनाने लगे हैं तथा ट्रैक्टरों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। इस रुझान से भारत की मजबूत आर्थिक बहाली नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो ये जो एसबीआई की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के क्या कुछ मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए, इसको विस्तार से समझाने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं, वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल सर। और सबसे पहले तो यही कि जिस रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया है कि वैसे जो लोग जो कि इस एम्बिट से अब तक बाहर थे, जो कि कभी इनकम टैक्स नहीं दिया था, वो उन लोगों में काफ़ी अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। महिलाएं हैं, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे में इसके क्या मायने निकाले जाएं कि इंडियन इकॉनमी और इसका जो एम्बिट है इनकम टैक्स देने वालों की, उसमें जो बढ़ोतरी भी है, इसका इम्पैक्ट, और वो कौन लोग हैं जो कि इसमें शामिल हुए हैं? बिल्कुल असीम जी, ये बदलते भारत की तस्वीर है। 2014 में सरकार आई और उस सरकार का केवल और केवल एक नारा था, और पहली बार ऐसा इतिहास में, भारतीय इतिहास में देखने को मिला, और वो नारा था विकास। और ये विकास पिछले 9 सालों से हम न केवल मैक्रो लेवल पर, जिस हिसाब से हमारी जीडीपी में, हमारे आय में बढ़ोतरी हुई है, और आज हमारा देश सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला, विकास करने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। खुद वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने माना है कि ये ब्राइट स्पोक है। अब जब विकास होता है तो उस विकास का फायदा समाज के हर वर्ग में होता है। अब अगर मैं 2-3 पहलू की बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहले जो सरकार ने जो डेवलपमेंट भी किया वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट था।
जितने पिछड़े हमारे डिस्ट्रिक्ट थे, जिले थे, उनको पिछड़ा जिला न कहकर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया। 100 से ऊपर ऐसे डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए गए और सरकार ने उनके ऊपर काम करना शुरू किया। समाज के जितने भी वर्ग थे, चाहे वो वंचित वर्ग थे या वो निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे या मध्यम आय वाले लोग थे, आज हम देखते हैं कि इनकम टैक्स की फाइलिंग में ये रिफ्लेक्ट न केवल इनकम टैक्स की फाइलिंग में होता है बल्कि चहुमुखा विकास में होता है। मैं इसको कहता हूं कि आज हमारी अर्थव्यवस्था एक वर्चुअस साइकिल में आ गई है। वर्चुअस साइकिल का मतलब लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ रही है तो खपत भी बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमारे देश में घरेलू इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हम ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी अपनी बना रहे हैं। तो इन सब का कुल मिलाकर जो प्रभाव है वो प्रभाव देश की जीडीपी, देश की विकास दर को देखने में मिलता है। प्रोफेसर अनिल, क्या हम ये समझें कि जिस तरह से रिपोर्ट में भी कही गई इस बात को कि महिलाओं की भागीदारी और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, चूंकि बड़ी तादाद में वहां पे लोग काम करते हैं, वो लोग अब इस एम्बिट में आए हैं और इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने दाखिल किया है? बिल्कुल। एमएसएमई में तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स हैं और हमारे देश में तकरीबन 16 करोड़ से ज्यादा लोग एमएसएमई में हैं। जब कोरोना काल हुआ उस वक्त एमएसएमई सेक्टर में सरकार का काफी जोर रहा और न केवल उनको आसान किस्तों पर ऋण देने की व्यवस्था की गई बल्कि उनको वो ठीक ढंग से मार्केटिंग कैसे कर सकें, इसमें प्रोडक्टिविटी में कैसे इंप्रूवमेंट कर सके। और काफी एमएसएमई यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स वाले समय पर पैसा नहीं देते थे, उसमें भी नियम में इनकम टैक्स के नियमों में भी चेंज किया गया और उनको कहा गया अगर आप आज समय पर पैसा नहीं देंगे तो वो आपका पैसा एक्सपेंस में अलाउड नहीं होगा। आज हम इसका असर देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में, जो कि एक रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं, हर गांव में, हर मोहल्लों में, हर छोटे शहर में एमएस यूनिट लगी हुई है, एमएसएमई यूनिट्स, और उसमें 5 से 10 और कई जगह 20-25 लोग भी वहां पर अपनी आमदनी कर रहे हैं। ये तो एमएसएमई की एक बात हुई। दूसरी बात, जो मुद्रा योजना सरकार ने चालू की और उसमें मुद्रा योजना में आसान किस्तों पर जो ऋण देने की व्यवस्था है, उसमें 50% से ज्यादा बेनिफिशियरी हमारी महिलाएं हैं। सरकार ने जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप 2.5 लाख से ज्यादा इस तरह के ग्रुप्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, सप्लाई चेन से जोड़ने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। आसान किस्तों पर उनको ऋण की व्यवस्था की है और कोशिश की है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को ठीक ढंग से बेच सके। तो आज हम वीमेन सशक्तिकरण की बात से ऊपर उठकर आज हम महिलाओं को विकास में साझेदारी की बात कर रहे हैं कि जो हमारा विकास हो उसमें वीमेन एम्पावरमेंट नहीं, वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और ये बात हमें G20 में बखूबी देखने को मिली। आखिर में समय की कमी है प्रोफेसर अनिल, इसको इस बात से भी क्या समझा जा सकता है कि पहले के समय में टैक्स चोरियां हुआ करती थी, ईज ऑफ जो टैक्स फाइलिंग है वो नहीं थी, अब ये सारी चीजें आने के बाद से भी इसमें ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारा देश आज फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, करदाताओं में वृद्धि हो रही है। उसका एक वजह ये भी है कि काफी अधिक से अधिक जॉब्स आ रही हैं, लोगों के इनकम स्टैंडर्ड में भी उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ साथ सरकार का कदम रहा है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस, किसी को टैक्स को पे करने में मुश्किल ना हो, उसके लिए फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस फाइलिंग और तमाम तरह की जो कदम है उसका सरकार ने 4-5 साल से लगे हुए हैं। और सरकार ने पूरे एक रेजीम शुरू किया है जिसको हम कहते हैं ओल्ड रेजीम ऑफ इनकम टैक्स। उसमें आपको जो जटिलताएं हैं इनकम टैक्स की उस तरफ नहीं जाना है, टैक्स की रेट भी कम कर दिया है, सुगमता से टैक्स पे करने की, टैक्स को जमा कराने की सरकार ने सुविधा प्रदान की है। मेरे को लगता है कि साथ साथ आय के स्तर बढ़ने के साथ साथ ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस की वजह से आज हम देखते हैं कि हमारा कंप्लायंस भी अच्छा हो रहा है और करदाताओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। चलिए प्रोफेसर अनिल, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें हमारे पास रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।